जय शिव शक्ति। इस स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जिस बुक को यहाँ ऑडियो वीडियो फॉर्म में सुन रहे हैं उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यह बुक नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है। यह बुक ऑटो राइटिंग पर बेस्ड है और 2 दिवंगत बेटों की आत्माओं द्वारा उनकी माता से ऑटो राइटिंग की फॉर्म में लिखवाई गई है। यह एक आध्यात्मिक बुक है और किसी भी जाति धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बुक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक है। बस चेतावनी ये है कि खुद से कभी भी ऑटो राइटिंग करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह कला ईश्वर द्वारा किसी खास को दी जाती है और जानबूझकर ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप इस आध्यात्मिक विकास की मुहिम में हमारी सहायता कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। सुनते हैं बुक की समरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए किताब पढ़ रही हूँ जिसका नाम है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। इस किताब का मैं भाग 1 कंप्लीट कर चुकी हूँ और भाग 2 के भी 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। पहला था स्वचलित लेखन और दूसरा था जीवात्मा जगत, जिसमें जुड़वा लपटे यानी ट्विन फ्लेम के बारे में भी काफी ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया था। आज से इसका तीसरा चैप्टर शुरू होता है। नाम है आत्मा और अवचेतन मन। इस पुस्तक के भाग 2 में विस्पी और ऋतु की आत्मा से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके जवाब यहाँ विस्पी और ऋतु ने दिए हैं। तो आइए तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है आत्मा और अवचेतन मन। पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना अपने आप में एक जोखिम है, इसलिए ईश्वर ने आपको दुष्टता से बचाने के लिए दोहरी सुरक्षा दे रखी है, आपका अवचेतन मन और आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक। कभी भी अपने सहज बोध को दबाए नहीं। लोग आपको पागल या सनकी कहेंगे, इस बात से कभी डरिए नहीं। सहज बोध ईश्वर का दिया एक वरदान है। अपने भौतिक मन का मालिक बनिए, गुलाम नहीं। आध्यात्मिक विकास का मूल कारण हमारे अंदर अर्थात हमारी अंतरात्मा से उपजी हुई सच्ची इच्छा होनी चाहिए। इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए खुद को न बदलें, बल्कि इसलिए बदलें कि आपका बदलाव ही आपके लिए आपकी दुनिया है। प्रश्न: क्या अवचेतन मन और आत्मा एक ही है? अवचेतन मन के बारे में पृथ्वी पर बहुत सारे वर्णन और गलतफहमियां हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब अपनी गलत धारणाओं से छुटकारा पाएं। अवचेतन मन को अपनी अंतरात्मा माने। इसे आप अपना उच्चतर मन, उच्च स्व या अंतवाणी भी कह सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपको जो महसूस कराता है उसे सहज बोध कहते हैं। आप एक जीवात्मा है जो पृथ्वी पर भौतिक शरीर के अंदर निवास करती है। ईश्वर द्वारा आपकी रचना पहले एक जीवात्मा के रूप में की गई, न कि मनुष्य रूप में। आपको एक आत्मा के रूप में रचा गया और उस आत्मा के पास एक अवचेतन मन होता है। आत्मा आपका शाश्वत जीवात्मिक शरीर है। जिस तरह पृथ्वी पर आपका एक भौतिक शरीर होता है, उसी तरह आपका जीवात्मिक शरीर आपकी आत्मा कहलाती है और ये अमर होती है। अवचेतन मन आपका वास्तविक आध्यात्मिक मन है। जिस तरह भौतिक मन शरीर का मार्गदर्शन करता है, उसी तरह अवचेतन मन आत्मा का मार्गदर्शन करता है। आत्मा और अवचेतन मन हमेशा के लिए एक साथ जुड़े होते हैं। प्रश्न: अवचेतन मन की क्या भूमिका होती है? अवचेतन मन आपका संरक्षक प्रकाश है और साथ ही यह आपके मार्गदर्शक रोशनी भी है। यह आध्यात्मिक रडार के रूप में काम करता है। जब आप आध्यात्मिक रूप से गलत फैसला लेने को होते हैं, तब यह आपको सचेत करता है। इस तरह यह आपकी आत्मा की सुरक्षा करता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग केवल प्रलोभनों की रोकथाम से भरा नहीं है। खुद को गलत करने से केवल रोक लेना ही काफी नहीं है। सबसे महत्व की बात यह है कि ईश्वर की राह पर चलने के लिए वही करना चाहिए जो आध्यात्मिक रूप से सही है। इसलिए गलत कर्मों से रोककर अपनी आत्मा को सुरक्षा करने के बाद अवचेतन मन आपको उस ओर ले जाने का मार्गदर्शन करता है जो नैतिक रूप से सही है। क्या हमारा अवचेतन मन और चेतन मन एक ही है? अवचेतन मन और चेतन मन अथवा भौतिक मन 2 अलग अलग चीजें हैं। मनुष्य का एक उच्च रूप से विकसित भौतिक मन हो सकता है, लेकिन उसका अवचेतन मन अविकसित रह गया हो, ऐसा संभव है। सांसारिक ज्ञान हासिल कर आप अपने भौतिक मन को तेज बना सकते हैं, लेकिन इससे आपका अवचेतन मन विकसित नहीं होता। यहाँ तक कि सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही आपके अवचेतन मन के विकास में मदद नहीं कर सकता। अवचेतन मन का विकास केवल तब होता है जब आप इस ज्ञान को व्यवहार में उतारें। इसलिए आध्यात्मिक विकास की कुंजी शुद्ध कर्म है। आपका अवचेतन मन जितना अधिक जागृत होगा,
उतना ही अधिक मार्गदर्शन और सुरक्षा जीवात्मा जगत से आपको हासिल होगी। आपके अवचेतन मन द्वारा आपका भौतिक मन नियंत्रित होना चाहिए। कभी भी खुद को अपने भौतिक मन का गुलाम न बनने दें। आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत के साथ आपको जोड़ने वाली कड़ी है, जिसके जरिए आप जीवात्माओं द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। प्रश्न: यदि पृथ्वी पर हर मनुष्य के पास अवचेतन मन होता है तो लोग क्यों गलत राह पर चलते हैं? कई बार आपके भौतिक मन और अवचेतन मन के विचारों के बीच टकराव होता है। इसका कारण है कि भौतिक मन तार्किक होता है। यह ऐसी राह पर चलना अथवा ऐसे कार्य करना चाहता है जो तर्कपूर्ण हो, लेकिन हो सकता है अवचेतन मन इसके विरुद्ध हो। इस स्थिति में ऐसा लगता है जैसे दोनों मन के बीच युद्ध छिड़ा हो। यह एक अच्छी बात है। यदि भौतिक और अवचेतन मन के बीच संघर्ष न हो तो इससे स्पष्ट होता है कि आपका अवचेतन मन काम नहीं कर रहा और आप पूरी तरह अपने भौतिक मन के नियंत्रण में हैं। पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह केवल अपने अवचेतन मन का अनुसरण नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि एक साधारण मनुष्य का अवचेतन मन बहुत कम, लगभग 1 से 2% ही जागृत होता है। फिर भी अवचेतन मन इतना बलवान होता है कि उसका एक छोटा हिस्सा जागृत होने पर भी यह मनुष्य के 100% जागृत भौतिक मन को चेतावनी देने की क्षमता रखता है। प्रश्न: यदि दोनों मन के बीच लगातार युद्ध चल रहा हो तो हम शांत कैसे रह सकते हैं? भौतिक मन और अवचेतन मन के बीच चलने वाले युद्ध को स्वीकार कर तथा प्रार्थना और सकारात्मक कर्म द्वारा अवचेतन मन की जीत सुनिश्चित कर आप शांति पाने की कोशिश कर सकते हैं। भौतिक मन हमेशा इस ताक में रहता है कि वह कैसे आपको अपना गुलाम बनाए और वह आपके सभी बुरी कर्मों को सही ठहराकर आपको आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरने वाले मार्ग पर ले जाता है। मन की शांति तभी प्राप्त होती है जब आप अवचेतन मन की आवाज सुनकर सही कदम उठाते हैं। प्रश्न: अगर भौतिक मन अवचेतन मन के विरुद्ध काम करता है तो हमारे पास यह होता ही क्यों है? भौतिक मन को यदि प्रशिक्षित न किया जाए तो यह नकारात्मक बन सकता है और अवचेतन मन के खिलाफ काम कर सकता है। लेकिन यदि सही प्रयोग किया जाए तो भौतिक मन अवचेतन मन का बेहतरीन सहायक बन सकता है। जब भौतिक मन की बुद्धि अवचेतन मन के मार्गदर्शन के अनुरूप चलती है तो यह संयोजन बहुत बलवान होता है। इसलिए यदि आप भौतिक मन का सही उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए एक उपहार बन जाता है। भौतिक मन एक परीक्षा भी है। ईश्वर चाहते हैं आप अपने स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करें और अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन का चयन करें। यही प्रत्येक मनुष्य की परीक्षा है। आपको अपने भौतिक मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, न कि खुद उसके नियंत्रण में रहना चाहिए। पृथ्वी पर मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में अवचेतन मन बंद हो जाता है। अवचेतन मन मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से कुछ भी गलत करने से हमेशा और निरंतर रोकता है। लेकिन लोग अपने अवचेतन मन की आवाज पर ध्यान न देकर अपने भौतिक और तार्किक मन की बात अधिक सुनते हैं। वे इसके निर्देशों को मानने से इनकार कर देते हैं और अपने बुरे या दुष्ट कार्यों को करना जारी रखते हैं। अवचेतन मन यह सह नहीं पाता और इसलिए वह मौन होकर सुप्त हो जाता है और अंततः पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। इसके बाद वह मनुष्य को उनकी गलतियों पर चेतावनी नहीं देता। यह स्थिति बेहद खतरनाक होती है। मनुष्य की अंतरात्मा उसे केवल तभी चेतावनी देती है जब उसका अवचेतन मन कार्यरत हो। इसका एक साधारण उदाहरण है, जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं अथवा किसी के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको चेतावनी देता है और आपको अपराध बोध महसूस होता है। इसका यह मतलब है कि आपका अवचेतन मन जागृत है। आप अपराध बोध को अपने ऊपर हावी न होने दें। इस अपराध बोध का एक विशिष्ट उद्देश्य है। इससे आपके अंदर आपके द्वारा की गई गलती को सुधारने की इच्छा जगती है। आपको इससे सीख लेनी चाहिए और दोबारा यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा होने पर अपराध बोध चला जाता है। अपराध बोध से निपटने का यही सही तरीका है। कभी कभी यह जानते हुए भी कि आपने कुछ गलत किया है, अगर आप अपने अपराध बोध को दबाकर इसे शुरू से ही अनदेखा कर देते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को नजरअंदाज कर इसकी सलाह की अवहेलना करते हैं। जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो आपका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब यदि आप पाप करें तो भी अवचेतन मन आपको चेतावनी नहीं देता, अपराध बोध खुलकर सामने नहीं आता और हो सकता है कि आप यह सोचकर खुद को धोखा दे दें कि चूंकि आपको अपराध बोध महसूस नहीं हो रहा तो आपने कुछ गलत भी नहीं किया। दरअसल आपने अपने आध्यात्मिक रडार को बंद कर दिया होता है। हालांकि ध्यान में रखिए कि अपराध बोध हमेशा अवचेतन मन से नहीं आता। ऐसे भी लोग होते हैं जो उन चीजों के बारे में अपराध बोध पाल बैठते हैं जिनके लिए वे जिम्मेदार भी नहीं होते। ऐसा भी समय आएगा
जब सब कुछ सही करने के बावजूद भी आपका भौतिक मन आपको अपराध बोध महसूस कराएगा। आपको ऐसा लगेगा मानो आपने कुछ गलत किया हो अथवा आप अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे हो। यह अपराध बोध वास्तविक नहीं होता, इसे आपने खुद ही अपने ऊपर प्रभावित कर लिया होता है अथवा यह दूसरों द्वारा या नकारात्मकता द्वारा आरोपित होता है। भौतिक मन से उपजने वाला अपराध बोध आपके विकास के लिए उचित नहीं होता। आप में इतना विवेक होना चाहिए कि अवचेतन मन के निर्देशों से उपजे अपराध बोध और भौतिक मन से आने वाले अपराध बोध के बीच अंतर आप जान सकें। अवचेतन मन से आया अपराध बोध एक संकेत है, भौतिक मन का अपराध बोध एक छलावा है जो गलत सोच अथवा गलत धारणाओं के कारण होता है और ये आपको विकास करने से रोकता है। इसलिए जब आप अपराध बोध को लेकर भ्रांत हो तब आत्म विश्लेषण करें और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप विश्वास करते हो। ऐसे लोगों से चर्चा ना करें जो आपको खुश करने के लिए आपसे ऐसी बातें कहते हो जो आप सुनना चाहते हैं। ऐसे लोगों से चर्चा करें जिनके पास सच्चा ज्ञान है और जो आपको सत्य का बोध कराए। प्रश्न, क्या अवचेतन मन का विकास मनुष्य की उम्र के साथ होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके निर्देशों को कितना मानते हैं। यह मांसपेशी की तरह होता है, आप जितनी कसरत करते हैं यह उतना ही स्वस्थ और मजबूत बनता है। दरअसल बच्चे का अवचेतन मन ताकतवर होता है बशर्ते बच्चे का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो, क्योंकि पृथ्वी पर बच्चा अभी अभी जीवात्मा जगत से आया होता है। लेकिन यदि बच्चे को अपर्याप्त प्रशिक्षण मिले और उसे गलत करने दिया जाए तो उसका अवचेतन मन शांत हो जाता है और लगातार कमजोर होता चला जाता है। प्रश्न, आपने कहा कि पृथ्वी पर रहने वाली सभी आत्माएं जीवात्मा जगत के अपने प्रियजनों से नींद में मिलती हैं। ऐसा किस प्रकार होता है? जब आप गहरी और स्वप्नहीन नींद में होते हैं तब आपका भौतिक मन सुप्त हो जाता है और केवल अवचेतन मन ही क्रियाशील होता है। अवचेतन मन से संचालित आपकी आत्मा आपके भौतिक शरीर से निकलकर पृथ्वी और जीवात्मा जगत के बीच के प्रदेश में विचरण करती है जहां आपके प्रियजन आपसे मिलते हैं। वे आपको शांति प्रदान करते हैं और आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जो ही आप नींद से जागते हैं आप इसे भूल जाते हैं, क्योंकि नींद के दौरान आपका भौतिक मन सुप्त था, जिस कारण इसमें कुछ भी दर्ज नहीं हो पाता। हम एक ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जिससे सारे मनुष्य परिचित हैं। कभी कभी आप नींद से एक अचानक झटके सीने में धक के साथ जगते हैं। यह आपकी आत्मा होती है जो आपके अवचेतन मन के मार्गदर्शन से आपके भौतिक शरीर में दोबारा प्रवेश करती है। प्रश्न, क्या व्यक्ति का अवचेतन मन यह जानता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है? हाँ, आपके अवचेतन मन को आपकी सभी 3 अंतिम तारीखें पता होती हैं। हालांकि आपकी मृत्यु समय से पहले भी हो सकती है, अर्थात आपकी अंतिम तारीख से पहले, जैसे कि दुर्घटना, हत्या जैसे मामलों में होता है। अतः एक और आध्यात्मिक नियम आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है। 7वें या 6ठे लोक की भली आत्माएं नरक में नहीं जाना चाहती, इसलिए ईश्वर ने एक नियम बनाया है जिसके अनुसार जो आत्माएं 7वें लोक पर जन्म लेती हैं उन्हें पृथ्वी से वापस बुला लिया जाएगा और वे 5वें लोक से नीचे नहीं गिरेंगी। इसी प्रकार यदि आप 6ठे लोक पर हैं तो आपको केवल 4थे लोक तक गिरने दिया जाएगा। यदि आप पाप करना जारी रखते हैं तो आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत में वापस जाने की अनुमति मांग लेता है, लेकिन 5वें और उससे नीचे के लोगों की आत्माओं की ऐसी सुरक्षा हासिल नहीं है। यदि वे पाप करना जारी रखते हैं तो उनका अवचेतन मन काम करना बंद कर देता है। वे निम्नतम लोक, प्रथम लोक तक भी गिर सकती हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन एक जोखिम है, लेकिन यह ऐसा जोखिम है जो आत्माओं द्वारा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उठाया जाता है। यदि अवचेतन मन सुप्त हो जाए और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाहे तो अवकाशीय रूप में रह सकता है। न केवल वे अपने लोक में नहीं जाना चाहेंगे बल्कि पृथ्वी को भी वे नहीं छोड़ना चाहेंगे। आध्यात्मिक रूप से आप जितना नीचे गिरेंगे धरती छोड़ने की इच्छा उतनी ही कम होगी। दुष्ट आत्माएं अपने भौतिक शरीर से जोक की तरह चिपकी रहती हैं। उन आत्माओं को पता होता है कि मरने के बाद उनका स्थान कहाँ होगा और वे भौतिक जगत छोड़ने से डरती हैं, इसलिए वे अवकाशी जगत में रहना पसंद करती हैं। कुछ स्थितियों में जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसे यह पता ही नहीं होता कि वह मर चुका है। ऐसा व्यक्ति अब भी जीवात्मा नहीं बना होता, वह अवकाशी रूप में होता है। प्रश्न, क्या केवल बुरी आत्माएं ही अवकाशी रूप में प्रवेश करती हैं? नहीं, मृत्यु होने पर सारे मनुष्य पहले अवकाशी रूप ही धारण करते हैं। इसके बाद वे अपने अवकाशी शरीर का त्याग कर जीवात्मिक स्वरूप में रूपांतरित होते हैं। इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका प्राकृतिक रूपांतरण इस प्रकार होता है: मनुष्य, फिर अवकाशी आत्मा और फिर जीवात्मा बनते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।